सुप्रभात सभी को। आज का विशेष कार्यक्रम कक्षा 8वीं के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आज के विशेष कार्यक्रम में हम बिरसा मुंडा के जीवन के ऊपर एक छोटा सा अभिनय प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं, अंग्रेजों का शासन ने पूरे भारत को परेशान कर रखा था। ये उस समय की बात है जब अंग्रेज हमारे साथ जानवरों की तरह व्यवहार करते थे। वो समय जानवरों की तरह व्यवहार, अत्याचार उनका बढ़ता ही गया। तो पहले दृश्य में हम ये दिखाना चाहेंगे कि उनका व्यवहार हमारे प्रति कैसा था। दृश्य 1। जल्दी करो, जल्दी करो। गोरे आ जाएंगे तो लकड़ी का कर देना पड़ेगा। स्टॉप! तुम लोग किसे पूछ के ये लकड़ी ले जा रहे हो? ये हमारा जमीन है और हमारा जंगल। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? हाँ, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? शट अप! तुम लोगों का जवाब कैसे चलने लगा है तो काट देते हैं। ये इंडियन का कब से मुंह चलने लगा है। तुम इंडियन को ऐसे मौत देंगे कि कोई और इंडियन आके हमारे मुंह पे सवाल ना करे। तो आप सबने देखा पहले दृश्य में कि कैसे भारतीयों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार था। पर कहते हैं ना, जब जब धरती पर पाप पड़ता है तब किसी न किसी रूप में भगवान जरूर आते हैं। इसी प्रकार मुंडा जाति में जन्मा एक ऐसा बच्चा जिसने पूरे मुंडा जाति नहीं, सिर्फ मुंडा जाति नहीं बल्कि कई और जातियों का उद्धार किया। बिरसा का जन्म, दृश्य 2। मुबारक हो, आपका बेटा हुआ है। इसका नाम बिरसा रखेंगे। एक दिन जरूर ये हमारा और हमारी जाति का नाम रोशन करेगा। जी जरूर, सब भगवान के भरोसे। माँ मैं खेलने जा रहा हूँ। हाँ जाओ बेटा, पर आने के बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है बा। अरे बिरसा, खाना तो खा के जा। मैं आने के बाद खाऊंगा। ये वो समय है जब बिरसा छोटा था। अब 14 साल बीत जाता है। अभी उनके माता पिता के अंदर हुई बातचीत। बिरसा बड़ा हो चुका है, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। जी जरूर, आप सही बोल रहे हैं। अभी तो उसकी शादी करने की उम्र भी हो गई है, तो उसकी शादी करवा देनी चाहिए। बिरसा 14 साल की उम्र में ही शादी कर दिया। अभी उसके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, पर फिर भी वो अपने पिता से इस आंदोलन की बात करता है। बा, मैं आ गया। हाँ, आप मुझे कुछ बोलने की बात करते, लेकिन आपके बोलने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ क्या? हाँ पूछो। क्या ये अंग्रेजों का घर है? क्या इसमें हमारा कोई हक नहीं? क्या हमें हर दिन हमेशा इन अंग्रेजों के नीचे रहना पड़ेगा? अरे हमारी जमीन, हमारे लोग, हमारे फसल हम क्यों दें? नहीं बेटा, हम आंदोलन करेंगे, हमें इसका विरोध करना पड़ेगा। तो अब तक किया क्यों नहीं? क्योंकि ना ही हमारे पास फौज है, ना ही हम में एकता है। अब हम लड़ेंगे। पहले हमें एक साथ रहना होगा और मरेंगे, लेकिन अपने आगे की पीढ़ी को अपना हक जरूर देकर। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तुमसे जो बात करना चाहता था बेटा कि तुम अब बड़े हो चुके हैं, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। जैसे आपकी इच्छा बा, लेकिन मैं विवाह के बाद आंदोलन करने निकल जाऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। अब बिरसा की शादी हो जाती है। उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, पर फिर भी वो पीछे नहीं हटता। एक 14 साल का बच्चा जो सबको एक करने में चल पड़ा था, सबको एक किया और सबको आंदोलन के लिए एक साथ लाया। बिरसा और उसके पत्नी के अंदर हुई बातचीत। इन लोगों को अंग्रेजों से बचाना हमारा काम है। हाँ, मैं भी इस आंदोलन में तुम्हारा साथ पर इसमें जान भी जा सकती है। तो मैं जान भी दूंगा। ठीक है, तुम भी मेरे साथ आओ। ठीक है।
अभी वो दो छोटे छोटे बच्चे, एक 14 साल का लड़का और एक 9 साल की लड़की, दोनों ने एक प्रण ले लिया था कि हम सबको एक करेंगे और सबको एक साथ लाएंगे। एक 14 साल का बच्चा धनुष चलना सीखता है और सभी को सिखाता है, सिर्फ अपनी जात के लोगों को नहीं बल्कि कुछ अलग जाति के लोग जैसे कंध, खोंड, कई सारी जाति के लोगों को एक साथ लाता है और सबको एक करता है और आंदोलन के लिए निकल जाता है। बिरसा अभी उसको सिखा रहा है। इसको ऐसे खींचना होता है, फिर इसको छोड़ देना होता है। हम गौड़ जाति के लोग आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं। तो आओ, मैं भी तुम्हें सिखाता हूँ कैसे तीर चलाना होता है। इसको ऐसे प्रत्येक में चढ़ाकर इसको खींच के छोड़ देना। इसको ऐसे छोड़ देना होता है। बिरसा सभी पुरुषों को सिखाता है पर उसकी पत्नी कहीं पे कम नहीं होती, वो भी सभी को सिखाने लगती है। आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं तो आओ, तुम भी आओ, मैं भी तुम्हें सिखाता हूँ।